हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे एक इंडिकेटर के बारे में जो मार्केट में हर वक्त काम आता है। तो अगर देखोगे मार्केट अगर इस तरीके से अप मूव होता है तो उस केस में यहाँ पर कुछ लोग आते हैं मार्केट और कितना गिरेगा या फिर मार्केट और कितना बढ़ेगा ऊपर साइड, मार्केट यहाँ पर गिरना चाहिए या फिर मार्केट जब भी इस तरीके से गिरता है कुछ लोग इस जगह पर आते हैं, कुछ लोग इस जगह पर आते हैं, कुछ लोग इस जगह पर आते हैं। मार्केट और कितना गिरेगा हम लोग बाय करेंगे। तो ये आप लोग अगर एक इंडिकेटर का मदद लोगे तो आप लोगों को आसान हो जाएगा। मार्केट का जो टॉप और बॉटम है वो तो हम लोग कभी नहीं पकड़ पाएंगे, बट सम टाइम हम उसको जो लो और हाई रहता है वो हम लोग पकड़ सकते हैं कि इंडिकेटर की मदद से। तो वो इंडिकेटर हम लोग सीखेंगे। तो पहले वो इंडिकेटर का नाम आप लोग सुने होंगे, उसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। कुछ लोग उसको RSI बोलते हैं। तो RSI के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहले आप लोग मार्केट का स्टॉप और बॉटम पकड़ना चाहते हो तो मैंने जो M और W पैटर्न का वीडियो बनाया था वो आप लोग देखो। मार्केट जब भी अपसाइड की तरफ जाता है और इस तरीके से जब आप M पैटर्न बनाता है तो ये जगह से हम लोग सेल कर सकते हैं और नीचे की तरफ आता है वो। और जब भी मार्केट नीचे की तरफ शार्प आता है, जब भी W पैटर्न बनाता है, हम लोग ये जगह पर बाय करते हैं और मार्केट धीरे धीरे अपसाइड की तरफ जाता है। ओके, तो ये हम लोग कुछ लोग इसको मार्केट में नहीं देख पाते और उन लोग यहाँ पर भी सेल करेंगे, यहाँ पर भी सेल करेंगे, यहाँ पर भी सेल करेंगे, तो वो उन लोग इस तरीके से गलती करते हैं। तो देखो ये हम लोग अगर एक इंडिकेटर लगा लेंगे तो ये समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो पहले आप लोग इंडिकेटर सेक्शन में जाओ, मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। इंडिकेटर सेक्शन में चला जाके आप लोग सर्च करो RSI सर्च कर लिया और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इसका जो सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रहता है, आप लोग देखो, बट ये सेटिंग हम लोग इंडेक्स में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। या आप लोग जो ब्रोकर का चार्ट है वहाँ पर जाओगे तो ये मूविंग एवरेज है, ये आप लोग निकाल देना, ये बाय डिफ़ॉल्ट निकल ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाके आप लोग ओके कर दिया। अभी देखो या इसका जो रेंज निकल के आ रहा है, कुछ लोग जानते होंगे ये जो RSI है, इस RSI में ये 70 का रेंज होता है अपसाइड में और नीचे की साइड रेंज होता है 40 का रेंज। ठीक है, तो ये तो सब लोग जानते हैं 40 का नीचे आएंगे, 30 का नीचे आएंगे तो हम लोग बाय करेंगे, या फिर 40 का नीचे जाएगा 70 का ऊपर जाएगा तो हम लोग इसको सेल करेंगे। इस जगह पर ओवरसोल्ड, इस जगह पर ओवरबॉट, तो इस तरीके से होता है। तो ओवरसोल्ड ओवरबॉट हम लोग देखेंगे। तो उसको पहले एक लॉजिक सुनो। तो हम लोग इसको जगह कुछ ट्विस्ट करते हैं, तो ट्विक करने के बाद ही हम लोग इसको ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करने के लिए आएगा। तो देखो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट रेंज रहता है वो अपसाइड में रहता है 70 का रेंज। ओके, और डाउन साइड में इसका रेंज रहता है 30 का रेंज रहता है डाउन साइड में। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, बट हम लोग इसको एक सेक्शन में चेंज करेंगे। और 70 का जो अपसाइड में वो तो बाय डिफ़ॉल्ट सेम रहेगा, बट नीचे की साइड जो 30 है इसको हम लोग चेंज करके कर देंगे 40 का रेंज। ओके, नीचे की साइड यहाँ पर दिख रहे हो 30 का रेंज यहाँ पर, तो इसको हम लोग 40 कर देंगे और 70 जो रेंज है इसका बाय डिफ़ॉल्ट 70 ही रहने देंगे। ओके, तो 70 रहने देते से पहले देखो यहाँ पर हम लोग चले गए इसका सेटिंग पे। सेटिंग जाने के बाद क्या करोगे, सेटिंग चला गया तो सेटिंग जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है अपसाइड में RSI अपर बैंड 70 और लोअर बैंड 30, इसको हम लोग 40 कर लिया। ओके, और ये करते हम लोग इसको ओके कर दिया। यहाँ पर आप लोग देखो इसका जो बैंड है ये अभी घट चुका है, अपसाइड में 70 का रेंज और डाउन साइड में 40 का रेंज। ये हो गया इसके इंडिकेटर का जो रेंज है वो हम लोग सीख लिया। ओके, अब ये जगह पर हम लोग कुछ ट्विक करते हैं। ठीक है, मार्केट में जब भी नीचे की तरफ गिरेगा मार्केट तो उसको पहले ये 40, ये जो देख रहे हो 40 का नीचे आना चाहिए। ये जो 40 का नीचे आएगा, 40 मान लो ये मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा था और इस जगह पर जो RSI का रेंज है वो 40 का नीचे, ये जो दाग देख रहे हो ये जो लाइन, ये 40 का नीचे चला गया। जाने के बाद क्या हम लोग 40 जाते ही वक्त बाय कर लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। यहाँ पर हम लोग ट्विक क्या करेंगे, मार्केट को अप साइड में मूव होने दो, मूव होने जाएगा RSI में, ये कभी भी प्राइस में नहीं। अब लोग प्राइस में पकड़ लोगे तो बहुत अच्छा है, बट एक अप साइड में मूव होने दो। इस तरीके से मैं एक बार बोलूँ तो आप लोगों को, इस तरीके से मार्केट आ रहा था, इस जगह से मार्केट को अप साइड में मूव होने दो। हो गया, होने के बाद मार्केट को और एक बार नीचे आने दो। ओके, नीचे आने देने के बाद हो सकता है नीचे की तरफ आए या फिर ना आए। इसको जब भी ये जगह से पुल बैक लेगा
RSI में यहाँ पर देखो ये मार्केट नीचे आया, यहाँ पर तो ब्रेक हो गया, पर कभी कभी ब्रेक नहीं होता। तो जब भी अपसाइड में ये जोन से ब्रेक हो गया, हम लोग ये कैंडल में समय अराउंड ये कैंडल में यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, और स्टॉप लॉस जब तक ये लो तक नहीं आएगा हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। और अगर आप लोग प्राइस में देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर जाओगे आप लोग, तो ये कहाँ पर ब्रेक किया हम लोग देखते हैं, ये कैंडल इस जगह पर ब्रेक किया, ओके यहाँ पर ब्रेक किया। और स्टॉप लॉस कहाँ रहता है, ये स्विंग लो, लास्ट जो स्विंग रहता है 15 मिनट चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ, लास्ट जो स्विंग लो रहता है इस स्विंग के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस लगाओ। और टारगेट 1:2, टारगेट में बताओ, टारगेट अगर RSI में बताओ तो टारगेट कहाँ तक होना चाहिए। यहाँ पर देखो मार्केट शार्प नीचे की तरफ फॉल हो गया, और यहाँ इस जगह पर आप लोगों को दिखा रहा है मार्केट में ओवरसोल्ड हो चुका है। तो इसको कहीं ना कहीं 70 से 60 रेंज तो जाना ही चाहिए। तो जब तक ये RSI में 65 का रेंज नहीं क्रॉस करता हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। RSI में जब भी 40 का रेंज पे आएगा, और ये 40 का रेंज आने पे हम लोग डब्ल्यू पैटर्न देखेंगे वो RSI में, और डब्ल्यू पैटर्न जब बन जाएगा हम लोग इसको बाय करेंगे। और यहाँ पर जब भी 65 से 70 रेंज आ जाएगा उस जोन पे हम लोग इसको सेल कर देंगे। बट इसका जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम क्या रहेगा वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। देखो टाइम फ्रेम जनरली अगर आप लोग इंट्राडे करना चाहते हो तो 1 मिनट का चार्ट कभी भी मत देखना, ठीक है, 1 मिनट इग्नोर, ओके। यहाँ पर आप लोग स्टार्ट करो 5 मिनट और 15 मिनट ऑनवर्ड्स इंट्राडे में। अगर आप लोग कुछ स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो उस केस में 13 मिनट या फिर 1 आवर का चार्ट देखो। अगर आप लोग पोजिशनल में जाना चाहते हो तो 4 आवर, 1 डे, 1 वीक में चार्ट देख सकते हो। और अगर आप लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो उन केस में बाय डिफ़ॉल्ट 1 वीक और 1 मंथ का चार्ट देखना पड़ेगा आप लोगों को। अभी हम लोग इसको बैक टेस्ट करते हैं किस तरीके से काम किया, ठीक है। और एक वीडियो हम लोग समझेंगे कि RSI डाइवर्जन भी कुछ लोग आज का काम करते हैं, इस तरीके से गया और इस तरीके से RSI डाइवर्जन हो गया, तो यहाँ पर भी कुछ लोग बाय करते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग लास्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो हम लोग डिसाइड किया था कि मार्केट को नीचे आने दो, 40 के नीचे आने दो, तो जब भी आएगा उसको डब्ल्यू पैटर्न जब ब्रेक करेगा हम लोग उसके आगे एंट्री करेंगे, और उसको जो 70 का रेंज है वो रेंज के आसपास हम लोग उसका टारगेट रखेंगे, ओके। तो देखो बाय डिफॉल्ट हम लोग चले जाते हैं, आज का ही चार्ट देख लेते हैं आज, ओके। आज आप लोग यहाँ पर देखोगे मार्केट में क्या हुआ, मार्केट इस जगह से यहाँ से मार्केट अप मूव करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे अप साइड की तरफ चला गया। मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। बट यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कहीं पर भी उस तरीके से 70 रेंज तो क्रॉस किया, बट कहीं पर भी आप लोगों को जो ये जो दिख रहा है इस तरीके से एम पैटर्न नहीं बना, आप लोग सेल करोगे, ओके। यहाँ पर नहीं बना, ओके। मार्केट एक जोन पे देखो 15 मिनट चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, ये जोन पे देखो मार्केट आया, ये कैंडल आया, ओके। आने के बाद मार्केट में अप साइड मूव दिया, उसके बाद नीचे की तरफ आया, पर नीचे की तरफ आने के बाद देखो RSI यहाँ पर कुछ खास नीचे की तरफ नहीं आया, और नहीं आके तो यहाँ पर क्या हम लोग इस जोन पे बाय कर लेंगे, नहीं कभी भी नहीं। इसको ये स्विंग ब्रेक करने दो, जब भी आएगा ये स्विंग ब्रेक करने दो। तो यहाँ पर देख आने की बात आप लोग देखो ये RSI में ये स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, ये और एक बार नीचे आया, उसके बाद ये धीरे धीरे ये जोन के आसपास सपोर्ट ले लिया ये पर, और ये कैंडल ऑनवर्ड्स नेक्स्ट दिन में ये ब्रेक किया ये जगह पर। और ये कैंडल कौन सा कैंडल है आप लोग देखो, ये कैंडल है ये 950 का कैंडल नेक्स्ट डे, और ये जोन के हमारा पास हमारा एंट्री हो जाता और स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रहता, और इस केस में कुछ देर तो साइड बेस बना रहा। उसके बाद मार्केट देखो आज का दिन में कितना अच्छा मूव दे दिया अप साइड की तरफ। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, आगे चार्ट में चले जाते हैं। देखो आगे चार्ट में चला गया तो मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, देखो मार्केट ये जोन से शार्प फॉल हुआ नीचे की तरफ, उसके बाद नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड से गैप डाउन खुला, यहाँ पर गैप डाउन खुला। यहाँ पर मार्केट में पहले से इंडिकेशन दे दिया था इस कैंडल में ये अप साइड की तरफ जा सकते हैं, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, ओके। ओवरसोल्ड होने के बाद मार्केट धीरे धीरे अप साइड की तरफ गया, एक कैंडल में अप साइड गया। उसके बाद आप लोग देखोगे कभी भी ये जो लाइन है इसका हाई ये ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पर कहीं भी ब्रेक नहीं कर पाया। मार्केट और एक बार नीचे RSI के जो बैंड थे वो नीचे आया, उसके बाद धीरे धीरे अप साइड की तरफ गया, और समय अराउंड इसी जोन पे हम लोग अगर स्पॉट में देखेंगे तो ये कौन सा कैंडल है, ये कैंडल में समय अराउंड ये कैंडल में ब्रेक हुआ तो हम लोग ये जगह पर एंट्री कर चुके होते, और स्टॉप लॉस जनरली इसका नीचे ही रहता। आप लोग अगर चार्ट को जूम करके देखोगे तो देखो यहाँ पर किस तरीके से एंट्री हो, ये कैंडल पे समय अराउंड एंट्री हो गया हमारा, ये कैंडल में एंट्री हो गया, ओके।
और स्टॉप लॉस इसके नीचे, स्टॉप लॉस तो हमारा नहीं हिट हुआ और उसके आगे इधर कितना अच्छा अपसाइड की तरह मूव हो गया। अगर आप लोग ऊपर साइड देखोगे, ऊपर साइड किस तरीके से गया वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, मार्केट यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टॉप लॉस तो बिल्कुल हिट हुआ, बट हम लोग उसको स्टॉप लॉस देते रहेंगे। मार्केट यहाँ पर गया, ओके, ये कैंडल में गया, फिर नीचे आया मार्केट, ये भी देखो नीचे आया, फिर मार्केट एक बार ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखोगे मार्केट ये ब्रेक करना, ये यहाँ पर ये ब्रेक कर गया। तो जब भी ये ब्रेक करता हम लोग ये जोन के आसपास, ये जो देख रहे हो 24,960 के आसपास हम लोग पुट में एंट्री कर चुके होते और स्टॉप लॉस इसका ऊपर ही रहता, ये स्विंग के ऊपर, और टारगेट इसके नीचे रहता। इस केस में इसको ट्रेडिंग किया जाता है इंट्राडे में। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी हुआ था, बट कुछ देर हुआ था इसलिए काम नहीं किया। और एक देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से गया, पीछे चले जाते यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर परफेक्टली मिल गया हम लोगों को। देखो मार्केट यहाँ पर शार्प फॉल होने के बाद देखोगे मार्केट ये फर्स्ट टाइम ये जो 40 का रेंज है वो ब्रेक किया, ये कैंडल में ब्रेक किया। फिर मार्केट एक अप मूव दिया, जाने के बाद अप मूव दिया, अप मूव देने के बाद फिर से एक बार नीचे आया, यहाँ पर देखो नीचे आया, नीचे आने के बाद ये ब्रेक किया। ओके, तो मैं तो यहाँ पर नेकेड आई में दिख रहा है मेरे को कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, तो ये इसको हाई निकलने दीजिए। यहाँ पर आप लोग इसको नहीं देख पा रहे हो, तो देखो ये जगह से जब भी हाई निकल गया, तो कौन से कैंडल में हाई निकला, ये कैंडल अराउंड इसी कैंडल में हाई निकला, तो हम लोग ये जगह पर एंट्री कर दिया होता और स्टॉप लॉस इसका नीचे ही रहता। और उस केस में आप लोग देखोगे कितना अच्छा टारगेट मिल गया है अपसाइड की तरफ, इस तरीके से टारगेट मिल गया। और इसको आप लोग पोजिशनल में करना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट रिमेन सेम रहेगा, सिर्फ आपका टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो यहाँ पर देखोगे कभी भी हम लोगों को उस तरीके से पैटर्न नहीं मिला। देख लेते हैं और एक बार मिला कि नहीं मिला हम लोगों को। डेली चार्ट में ये कभी भी नहीं मिला। RSI का बैंड और एक बार लगा लेते हैं, चला गया लगता है। RSI लगा लिया, और लगा लेने के बाद ये RSI का बैंड है, और इसको हम लोग और एक बार सेटिंग चेंज कर लेते हैं। ओके, सेटिंग में जाके 40 का रेंज कर लिया और ओके कर दिया। ओके, तो यहाँ पर देखोगे मार्केट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम में आप लोग जाओगे, यहाँ पर किस तरीके से काम किया देखो मार्केट ये जोन से देखो पिक्चर परफेक्ट किस तरीके से काम किया। ओके, पोजिशन में अगर जा रहे हो, मार्केट यहाँ से शार्प फॉल हुआ था, ये कैंडल में दिख रहा है आप लोगों को। शार्प फॉल होने के बाद यहाँ पर एक पुल बैक दिया अपसाइड की तरफ, यहाँ पर पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, यहाँ पर देखो नीचे आया। नीचे आने के बाद ये जब भी इस जगह पर ब्रेक किया, हम लोग ये कैंडल में एंट्री कर चुके होते। स्टॉप लॉस इसका नीचे ही रहता, और उस केस में देखो किस तरीके से प्रॉफिट मिला। तो इस तरीके से RSI काम करता है ओवरऑल में। कभी भी मार्केट 40 का रेंज ब्रेक कर गया, हम लोग इस पर बाय कर देंगे, नहीं, कभी भी ये गलती मत करना। तो ये आप लोग जाकर टेस्ट करोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा RSI किस तरीके से काम करता है। तो यही था कुछ आज का सिंपल RSI का वीडियो। और एक कुछ लोग बात करते हैं RSI डाइवर्जन के ऊपर, ठीक है। RSI डाइवर्जन हम लोग समझ लेते हैं। कुछ डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है देखो। डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट है, मान लो RSI इस तरीके से अपसाइड की तरफ गया, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद जब भी अपसाइड की तरफ जाएगा मार्केट, तो यहाँ पर ये जो हाई दिख रहे हो इसके आसपास ना जाके मार्केट धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर जो दिख रहा है इसको ही बोला जाता है डाइवर्जन। ये जो लाइन दिख रहा है ये हाई तक नहीं गया, तो उन लोग मानते हैं मार्केट यहाँ पर जो बायर है उन लोग इनएक्टिव हो चुका है, उन लोग ज़्यादा मतलब एग्रेसिव नहीं है। इस केस में यहाँ पर सेल करना प्रेफरेबल है, तो उन लोग इसी जगह पर सेल करते हैं। तो मैं अगर आप लोगों को एक बात बोलूँ तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये अगर हम लोग 15 मिनट 25 मिनट या फिर इंटरडे में कर रहे हो तो फिर ठीक है। अगर आप लोग पोजीशन में जा रहे हो, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, यहाँ पर जाके कुछ लोग बोले गया तो ऐसे डाइवर्सन हो गया, नहीं। यहाँ पर मार्केट में कंडीशन एक था, यहाँ पर मार्केट में कंडीशन और एक था। तो ये अगर आप लोग जाओगे डेली टाइम फ्रेम पर, तो अगर मान लो डेली टाइम पर नीचे आया, फिर 1-2 दिन ऊपर गया, फिर 2-3 दिन बाद नीचे आया, तो ये काम करेगा। अगर आप लोग देखोगे यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 2-1 मंथ के बाद ये अपसाइड की तरफ चला गया, तो उस केस में ये ज़्यादा अच्छा काम करते हुए नहीं दिखेगा। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा ये किस तरीके से कब ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो इसको आप लोग टेस्ट करो, उसके बाद ही इसको ट्रेड करने की कोशिश करो। यही था आज का सिंपल RSI का वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर एंड फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।